मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। जो इसके अंदर एक तो मुख्य क्वेश्चन जो होंगे वो कराऊंगा प्रतिस्थापन विधि में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और दूसरी चीज मैं आपको स्टैंडर्ड फार्मूले कराऊंगा, व्यापक सूत्र। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका 1/sin x cos qx का समाकलन करो, फाइंड द इंटीग्रेट 1/sin x cos qx। ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी लगेगी, और प्रॉपर्टी लगना ही समाकलन में करना हल जरूरी होगा। बिना प्रॉपर्टी के ये समाकलन कोई से भी नहीं होते। हर समाकलन में सूत्र लगता है। प्रत्येक समाकलन में एक ना एक प्रॉपर्टी जरूर लगेगी। जैसे यही क्वेश्चन है आपका फाइंड द इंटीग्रेट, यानी कि 1/sin x cos qx का समाकलन कीजिए। माना सॉल्यूशन I इक्वल टू 1/sin x cos qx dx। ये सवाल है। इस सवाल के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन तो बनती नहीं है, तो सबसे पहले अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती तो ऊपर एक वाले का मान रख दो साइन कोस, क्योंकि जो नीचे चल रहा है उसी का ही मान का प्रयोग करना है आपको। तो आपको मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। तीन प्रॉपर्टी अपनी त्रिकोणमिति के अंदर। एक तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, जो आपने 9th में भी पढ़ी, 10th में पढ़ी, 11th में और 12th में। जितनी भी 11th के अंदर त्रिकोणमिति की पहले एक किताब हुआ करती थी अलग से, अब इसी के अंदर दे दिया है आपको 11th क्लास में। अब उन तीन सारी त्रिकोणमिति की जो प्रॉपर्टी है वो आपको आनी चाहिए। तो इसके अंदर I इक्वल टू एक की वैल्यू रख दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोज क्यू एक्स डी एक्स। अलग अलग करिएगा इसको। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोज क्यू एक्स डी एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोज क्यू एक्स डी एक्स। जब ये चीज आ जाती है तो स्क्वायर है तो एक साइन एक्स कट जाएगा, स्क्वायर है तो एक कट जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं I इक्वल टू 10x sec स्क्वायर x dx प्लस इसको किया तो 10x बना, और एक कोज बच सकता है, तो एक कोज कट जाएगा इसका पास। ये बनेगा आपका कोट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
sec स्क्वायर एक्स dx प्लस sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x। इस प्रकार लिख सकते हैं अपन लोग। अब इसमें पुट या लेट tan x इक्वल टू t मान लो, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। कभी भी जो चीज मानते हो उसका अवकलन हमको मिलना चाहिए। अगर वो अवकलन नहीं मिलता है तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, समस्या आ जाएगी। इसलिए कभी भी इंटीग्रेशन करते वक्त अगर आपका इंटीग्रेशन सही है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आगे के चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने इंटीग्रेशन सही नहीं है, आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर आपको समस्या आ जाएगी, प्रॉब्लम्स आ जाएगी, कठिनाई आएगी। तो मैंने tan x माना, तो tan x इक्वल टू टी, इसका अवकलन किया, डिफरेंशिएट किया, तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आता है। इसमें मान रखो t एंड dt प्लस 1 अपॉन t एंड dt, क्योंकि tan x को आपने क्या माना, t। आपको मालूम है cot x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan x, 1/tan x। इसका किया t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log t प्लस c। अब इसमें log t का मान रख दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, जब t का मान रखोगे तो I इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस log tan x प्लस c। तो ये आपकी आ गई। अब i के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये आपको फंक्शन दिया गया है, तो फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोज क्यू एक्स dx इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस log tan x प्लस c। प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन होगा। यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन एक्स कोज क्यू एक्स dx इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस log tan x प्लस सी। दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन ये है आपका, साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, समाकलन करो। फाइंड द इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो उन क्वेश्चनों को करने के लिए नीचे की संख्या के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहां माइनस है तो यहां भी माइनस होना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे कि ए को जोड़ेंगे और ए को घटाएंगे। कहने का अर्थ हुआ ए को एक बार प्लस करो
और एक को a माइनस करो। जैसे माना लेट I इक्वल टू साइन x प्लस a साइन x माइनस a dx। मुझे माइनस का चाहिए तो मैं क्या करता हूं, I इक्वल टू साइन x माइनस a प्लस a अपॉन साइन x माइनस a। ये तो अलग ले लो, ये दोनों अलग ले लो। I इक्वल साइन x माइनस a प्लस 2a अपॉन साइन x माइनस a। अब आपको x माइनस a मिल गया, ऊपर नीचे आ चुका है। तो फिर अपना त्रिकोणमिति की प्रॉपर्टी लगाइए, साइन a प्लस b का फार्मूला खोलिए। जब इसे खोलोगे I इक्वल टू साइन x माइनस a कोस 2a प्लस कोस x माइनस a साइन 2a अपॉन साइन x माइनस a dx। ये तो आपका अलग अलग कर लीजिएगा, ये तो बना, ये कट जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका कोस 2a dx। इसका करेंगे कोट x माइनस a साइन 2a। जब इसको अलग करके लिखेंगे अलग अलग, तो साइन x माइनस a से साइन x माइनस a कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस 2a बचेगा। ऐसे प्लस कोस a अपॉन साइन a क्या होता है, कोट होता है, तो a बराबर x माइनस a x माइनस साइन 2a dx। 2a और ये क्या है आपका कोस 2a साइन 2a आपका अचर पद है। इनका समाकलन नहीं निकलता क्योंकि होगा तो जीरो, परंतु इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो साइन 2a एक अचर टर्म्स है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस dx का करेंगे I इक्वल टू x कोस 2a प्लस इसका करो कोट x का क्या होता है, लो साइन x होता है। इसका करेंगे कोट x माइनस a साइन 2a। तो इसको मालूम है आपको, अगर मैं कोस a अपॉन साइन a करता हूं या कोस x अपॉन साइन x करता हूं, तो साइन x को हम t मान सकते हैं। जब साइन x को t मानोगे तो कोस x आ जाएगा, और कोस x आता है तो उस कंडीशन में log लग जाएगा, क्योंकि साइन के स्थान पे क्या लिखोगे, t लिखोगे। साइन के स्थान पे क्या लिखोगे, t लिखोगे। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखोगे, माइनस log साइन साइन x माइनस a प्लस
सी या x cos 2a, क्योंकि ये इसके साथ साइन 2a हो रहा है, माइनस साइन 2a log साइन x माइनस a प्लस सी। आपका आंसर आ गया। आई की वैल्यू रखो, क्या माना था आई का मान, साइन x प्लस a साइन x माइनस a dx इक्वल टू x cos 2a माइनस साइन 2a log साइन x माइनस a प्लस सी। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट एक्सरसाइज 9.2 आरबीएसई बोर्ड की किताब है। इसमें 1/3 sin x प्लस 4 cos x का समाकलन करो। फाइंड द इंटीग्रेशंस ऑफ 1/3 sin x प्लस 4 cos x। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं तो सबसे पहले इनको r cos थीटा और sin थीटा मान के करो। पोलर का नाम सुना होगा आपने, तो पोलर के कोऑर्डिनेट होते हैं ये। तो पोलर के जो इसमें अपन r का मान निकालते कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो ऐसे ही इसमें आपको r का और अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। जैसे सॉल्यूशन, लेट माना I इक्वल टू वन अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x। R इक्वल टू 3 साइन थीटा या साइन अल्फा। 3 इक्वल टू R साइन अल्फा। 4 इक्वल टू R cos अल्फा। अब क्या करोगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिएगा। दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर 9 इक्वल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। 16 इक्वल टू R स्क्वायर कोज स्क्वायर अल्फा। R स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा R स्क्वायर कोज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 9 प्लस 16। R स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोज स्क्वायर अल्फा 25। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोज स्क्वायर अल्फा इज 1। यहां बंद कर दीजिएगा। R स्क्वायर इक्वल टू 25, R इक्वल टू 5। प्लस के लेंगे माइनस के नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें दोनों साइन आते हैं, प्लस और माइनस। कभी भी स्क्वायर रूट निकलते हैं तो इसके दो मान आते हैं,
दो वैल्यू आती है प्लस माइनस की। तो अपन अधिकांश जो भी काम करेंगे, दूरी में जो भी काम होता है वो प्लस में होगा, डिस्टेंस में। तो सबसे पहले आर की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट और सेकंड। एक में दो का भाग देने पर, एक में दो का भाग देने पर, 3/4 इक्वल टू आर साइन एल्फा अपॉन आर कोस एल्फा। आर से आर कट गया, टेन एल्फा इक्वल टू 3/4, एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। इसमें मान रखिएगा I इक्वल टू 1/r साइन एल्फा साइन एक्स प्लस r कोज एल्फा कोज एक्स और कोज एल्फा dx। इसमें से r कॉमन ले लीजिएगा, वन अपॉन आर साइन किसका सूत्र बना, कोज का, एल्फा प्लस एक्स या एक्स प्लस एल्फा dx। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/r d अपॉन कोस x प्लस एल्फा। I इक्वल टू 1/5। r की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 है। sec x प्लस एल्फा dx। इसका इंटीग्रेट करेंगे, I इक्वल टू 1/5 log sec x प्लस एल्फा tan x प्लस एल्फा। प्लस सी। एल्फा की वैल्यू रखो, एल्फा का मान क्या है अपने पास, tan इनवर्स 3/4, इसमें रख दीजिएगा। I इक्वल टू 1/5 log sec x प्लस tan इनवर्स 4/3 फिर इसके बाद tan x के स्थान पर, एल्फा के स्थान पर tan इनवर्स 4/3 प्लस सी। ये आपका आंसर। कल मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कराऊंगा,
जैसे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। और इसके अतिरिक्त जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो सारे कराऊंगा। दैट्स ऑल, धन्यवाद।